Good morning to all of you. Today we all are going to discuss about the another law to find out magnetic field at any point, that is Ampere's circuital law, or you can simply say Ampere's law. Ampere's law. Just like your Biot-Savart law, this law also helps us to find out magnetic field due to some conductors, current carrying conductors. So just like in Gauss law, basically there we used to take a closed सरफेस. जैसे गॉस लॉ में हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते थे, बस उसी तरह से यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस ना लेके हम लोग एक क्लोज्ड लूप लेंगे. रिंग या छल्ला मीन्स जैसे क्लोज्ड होना चाहिए, है ना. और ज़रूरी नहीं है कि रिंग ही हो या फिर वो कोई सा भी इमेजिनरी क्लोज लूप लिया जा सकता है. बट कंडीशन क्या है कि इट शुड बी सिमेट्री, इट शुड बी सिमेट्रिकल, है ना. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, विल डिस्कस व्हेन विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, है ना. तो जैसे वहाँ पे गॉस लॉ में जो हम लोग इमेजिनरी सरफेस को हम लोग कहते थे गॉसियन सरफेस, वैसे यहाँ पे जो लूप लेते हैं, यहाँ पे क्लोज लूप क्लोज होना चाहिए. उसी तरह से यहाँ जो लूप लेते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं एम्पीरियल लूप. उसको हम लोग क्या देते हैं नाम, एम्पीरियल लूप. जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस वैसे यहाँ पे एम्पीरियल लूप. इसका एक बहुत ही ख़ास बात मैं बताता हूँ कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है. जैसे क्या होता है कि कई फिजिक्स के ऐसे बेसिक लॉज हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है, जो बस रिजल्ट से प्रूव होते हैं. ऐसा हो रहा है एक्सपेरिमेंटली, इसलिए ऐसा होता है. मीन्स जस्ट लाइक दैट कि ऐसा हो रहा है एक्सपेरिमेंटली, हम लोगों ने देखा कि ये ऐसा हो रहा है, मीन्स दैट इज अ लॉ, है ना. उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ है ही नहीं. ऐसे बहुत से लॉ हैं फिजिक्स में, क्योंकि इससे सारे रिजल्ट सही निकलते हैं इसलिए इसे लॉ माना जाता है. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एम्पियर्स लॉ देन. तो जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है. तो यहाँ पे हम लोग एक इसके अराउंड एक सिमेट्रिकल क्लोज लूप ले लेते हैं. तो सपोज दैट ये क्लोज लूप ले लिया, है ना. ये क्लोज लूप ले लिया, है ना. सिमेट्रिकल जैसे कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे इस लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट पे हमारा जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए. बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, या फिर चेंज हो तो बहुत ही मिनिमम चेंज हो, या फिर ना के बराबर ही चेंज हो, है ना. तो इससे हम लोग लेंगे तो इस लाइन पे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा. तो ये हम लोगों ने ले लिया एक एम्पीरियल लूप. तो यहाँ पे ये जो कहता है एम्पियर्स लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स current linked with the loop. अब ये क्या है भाई कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मीन्स ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है बी डॉट डी एल, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस होना चाहिए, ये रेडियस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट लिंक्ड विद द लूप। मीन्स ये जो लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप के अंदर से ये आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो म्यू नॉट टाइम्स आई, है ना। मीन्स इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हुआ, इस लूप, ये लूप के अंदर से ये करंट जो पास हो रहा है वो इस लूप के बाहर से, मान लेते एक ऐसा गया हमारा, तो ये पॉइंट की वजह से यहाँ पे नहीं देखना है हम लोगों को, इस लूप के अंदर जो करंट है, इसको अभी खैर छोड़ दें, सीधा से समझें कि इस लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ, तो उसको ही हम लोग कहते हैं करंट लिंक्ड विद दैट लूप, करंट लिंक्ड विद दैट लूप, है ना। तो ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि बी डॉट डी एल, और एक्चुअली में यहाँ पे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया क्योंकि ये इधर एक स्केलर क्वांटिटी है और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद दिस लेंथ, दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट हो करके इधर स्केलर आना है, तो उसके लिए हमारे को एक ही उपाय है कि यहाँ पे हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट ही लेना होगा। और ये जो इसको आप ब्रेक करोगे ना, जैसे इसको आगे मैं ब्रेक करूँ, इसी को मैं आगे एक्सटेंड करके मैं देखता हूँ, तो बी डी एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो ये थीटा है, दिस एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एलिमेंट्री लेंथ, तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया कि इस एलिमेंट्री लेंथ डी एल, ये हो गया एलिमेंट्री लेंथ डी एल। अभी यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो हमारा क्या तरीका होता है कि राइट हैंड थंब रूल, तो इस तरह से हम लोगों ने लिया है ना, ये थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये आपका हमारा कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है अंदर की ओर, या फिर इसको ऐसे पकड़े तो ये अंदर से ऐसे जा रहा है, तो मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे क्या जा रहा है, अंदर की ओर, तो इसको मैंने दिखाया ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन रहा है हमारा, थीटा 0 डिग्री। यू कैन सी डीएल भी इधर ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो और बी भी यहाँ टेंजेंशियली है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा बी, तो यूनिफॉर्म है इस लूप में, तो बी डी एल और कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 0 डिग्री इज 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। अब ये जो है dl, ये dl का इंटीग्रेशन कंप्लीट l मतलब ये क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये हो गया हमारा बेसिकली दिस इज योर लॉ, और इससे एक्सटेंड होकर के यहाँ पे हम लोग ये रिजल्ट पे आया, ठीक है, b, और यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे, है ना। तो बेसिकली दिस इज योर लॉ, और ये हो गया, इस तरह से हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। अगेन मैं बोल दूं कि ये ऐसा प्रूफ है जिसका कोई लॉ, जिसका कोई ये ऐसा लॉ है जिसका कोई प्रूफ है नहीं, है ना। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका जैसे गॉसियन लॉ, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, है ना। गॉसियन लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा उसका भी कोई प्रूफ है नहीं, तो ये हो गया बेसिकली एम्पियर्स लॉ जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और ये हम लोग हमारा स्टेटमेंट हो गया, है ना। ये याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट लिंक्ड विद द लूप, है ना। उस लूप के लिंक्ड विद द लूप मीन्स उस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, इस लूप के अंदर से यही करंट पास हो रहा है आई, है ना। नेक्स्ट अब हम लोगों को इसका एप्लीकेशन देखना है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, इसको हम लोग ये भी नाम देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग देखते हैं
वह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना के वजह से कितना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे बायट-सावर्त लॉ में, जो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ करता था। तो मान लेते ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है जिससे हमारा करंट जा रहा है I। तो हम लोग सबसे पहला हमारा क्या होता है कि कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। ये मैं लिख देता हूँ। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या लिया, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। लूप जो कि कैसा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब जहाँ से ये हमारा मोस्टली ये सेम एक मीन्स सेम मैग्नेटिक फील्ड मिले, या फिर और यहाँ पे जैसे रिंग मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये रिंग ही हो। डिफरेंट जैसे सोलिनॉइड टोरॉइड के केस में यहाँ पे अलग अलग आते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। तो सिमेट्री, बेसिकली हम लोगों को सिमेट्री देखना है कि सब तरफ से सेम है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, जैसे कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। तो शेप यहाँ पे जो एम्पीरियन लूप है वो कैसा है, शेप ऑफ सर्कल, है ना, जो कि हमारा शेप ऑफ सर्कल। such that axis is along conductor, such that axis is along conductor, in that way, यहाँ पे मैं बताता हूँ, in that way in that way that angle between B and DL at every point is zero. B is same at every point. B is same at every point. और क्या है हमारा, R is also same. R is same. ये रेडियस भी सेम है ना। समझने के लिए आप ले सकते हैं, रेडियस सेम हो गया। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने लिया B डॉट डी एल निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल। तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B DL, और यहाँ पे थीटा क्या लिया हम लोगों ने, 0 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं cos 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, B DL। अभी ये B यूनिफॉर्म है और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई R। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। नेक्स्ट है स्टेप 3। देखिए इतना स्टेप ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि ये क्या क्या स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो स्टेप 3 में जैसे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द करंट लिंक्ड विथ नेट करंट। यहाँ पे जो करंट होगा ये नेट करंट होगा। नेट करंट क्या होता है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट, यहाँ तो आई ही दिखेगा। नेक्स्ट जो हम लोग टोरॉइड, सोलिनॉइड और टोरॉइड देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि नेट करंट 0 भी हो सकते हैं। इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन में नेट करंट 0 मीन्स, ये सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगेगा। मीन्स सोलिनॉइड में एक पॉइंट देखेंगे जहाँ पे हमारा नेट करंट ही 0 आएगा, जबकि उस पूरे सोलिनॉइड से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है ना। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इसको देख लें। तो नेट करंट लिंक्ड विद दिस, नेट करंट लिंक्ड विथ क्लोज्ड लूप, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये आई इज आई नेट,
है ना, आई नेट। हालांकि ये बुक में नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से लिख दिया आई नेट, है ना। नेट करंट, नेट करंट विद दिस विथ क्लोज्ड लूप, मान लेता हूँ यहाँ पे आई नेट जो हो गया वो आई ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर से तो केवल आई ही जा रहा है ना हमारा। फिर क्या है स्टेप 4 कि वो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे, है ना। तो क्या था हमारा, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल। तो ये आई नेट होता था, तो ये हो गया म्यू नॉट आई इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने निकाला है जो कि है बी इंटू 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। ये अगर आप देखोगे कि स्ट्रेट इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा यही आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि इजी है। अब थोड़ा सेकंड एप्लीकेशन की ओर ध्यान दें। ये आप देखोगे मिला करके आप देख लेना, मैं दिखा भी देता हूँ। स्ट्रेट वायर की वजह से जो हम लोग बायट सवाइट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए इनफाइनाइटली स्पेशल कंडीशन इनफाइनाइट वायर। तो ये क्या है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल आर लिया, यहाँ पे स्मॉल आर लिया, उससे कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं सोलिनॉइड। पहले हम लोग जान लें कि सोलिनॉइड है क्या, होता क्या है। तो सोलिनॉइड जो है एक्चुअली में सोलिनॉइड इज अ ग्रीक वर्ड विच वॉज गिवन बाय एम्पियर। इट इज अ ग्रीक वर्ड गिवन बाय एम्पियर। एम्पियर ने इसका नामकरण किया था। इसका मतलब होता है विच मीन्स चैनल। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, विच मीन्स चैनल है। और सोलिनॉइड होता क्या है, तो अ सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड अ सिलिंड्रिकल वायर of large number of turns is called you can say it is a cylindrical wire cylindrical coil of large number of turns is called solenoid। एक सिलिंड्रिकल कॉइल मान लेते हैं, ये एक सिलेंडर लिया और इसके ऊपर मैंने बहुत ही कॉइल कर दिया गोल गोल स्प्रिंग टाइप से, ये जैसे हो गया। तो दिस इज योर सोलिनॉइड। और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये करंट आया जा रहा है और ये इसका लेंथ हो गया L, है ना। ये लेंथ ऑफ सोलिनॉइड L इज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो यहाँ पर एक और टर्म आएगा जो कि हम पहले ही थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते, ताकि वो जब हम लोग प्रूव वगैरह करें तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। जैसे हम मान लेते हैं ये N इज नंबर ऑफ टर्न्स और L इज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। यहाँ एक आता है कंसेप्ट टर्न डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, टर्न डेंसिटी। तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मीन्स एक यूनिट में कितना लेंथ आया, इसका मतलब होता है एक यूनिट में कितना लेंथ आया, है ना। तो दैट इज योर टर्न डेंसिटी, है ना। फिर एक और कंसेप्ट आता है लॉन्ग सोलिनॉइड। व्हाट इज लॉन्ग सोलिनॉइड? लॉन्ग सोलिनॉइड होता क्या है? तो लॉन्ग सोलिनॉइड वो होता है जिसका लेंथ, मान लेते हैं इसका डायमीटर ये है d, है ना, इसका डायमीटर ये है d। तो लॉन्ग सोलिनॉइड क्या होगा, जब L काफी बड़ा हो d के कंपैरिजन में, मींस लॉन्ग सोलिनॉइड जिसका लेंथ डायमीटर के कंपैरिजन में ज्यादा हो, है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं लॉन्ग सोलिनॉइड। और एक चीज याद रखें इसमें कुछ पॉइंट्स कि
उस सोलिनॉइड, इस लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर, लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोग नोट कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, है ना। लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर जो होता है वो बी यूनिफॉर्म होता है, बी जो है वह यूनिफॉर्म होता है। लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर में बी यूनिफॉर्म होता है, और इसके जस्ट बाहर देखें, ये वाले पॉइंट में देखें, मींस अंदर में जो है वो बी यूनिफॉर्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये जस्ट बाहर देखें, यहाँ पे या यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। जस्ट आउटसाइड बी इज जीरो ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। ये स्मॉल सोलिनॉइड में ये काम नहीं करता है, ये केवल लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए है ना। तो ये क्या है कि B इज यूनिफॉर्म, इस अंदर की ओर बात करें, यहाँ की ओर बात करें तो B यूनिफॉर्म है, लेकिन इधर पे या इधर पे जस्ट ऊपर या सोलिनॉइड के जस्ट ऊपर या सोलिनॉइड के जस्ट नीचे अगर यदि मैं बात करूं तो वहां पे B होता ही नहीं है। B इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं मान लिया ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड ये मेरा एक लॉन्ग सोलिनॉइड है ना। तो इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट देखें हम लोग, है ना। तो इस दो पॉइंट को मैं देखूं तो आप देखो कि ये जो करंट है ये ऐसे गया और ऐसे बाहर आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि करंट अंदर जा रहा है। यहाँ से करंट क्या आया, ऐसे बाहर जा रहा है ना, समझने की कोशिश करो। ये ऐसे, और नीचे से क्या गया, ऐसे अंदर। ये बाहर से क्या हुआ, ऐसे आ रहा है तुम्हारे तरफ, और नीचे से क्या हुआ, ऐसे करंट जा रहा है तुमसे दूर, है ना। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ऐसे दिखलाता हूं। सपोज ये हो गया ऊपर वाला पॉइंट, है ना, और ये हो गया नीचे वाला पॉइंट, है ना। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। इसमें भी देखोगे कि ऐसे, इसमें भी देखोगे ऐसे, इसमें भी देखोगे ऐसे। मीन्स ये जो हो रहा है ऐसे तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है। और यही नीचे देखोगे तो क्या आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस, अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस, अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मीन्स ऐसे नहीं, समझने की कोशिश करें, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर से ऊपर, इधर से नीचे से अंदर। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ इस पॉइंट पे P, इस पॉइंट पे Q, और एक अंदर वाले पॉइंट पे मैं देख लेता हूँ R। इस तीनों पॉइंट पे, इस 3 अलग अलग पॉइंट पे हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखा क्या तरीका है, ऊपर वाले P1 के तरफ से अगर यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो क्या आएगा P पे, ये हो गया करंट का डायरेक्शन ऊपर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इस मेरे हथेली के परपेंडिकुलर, है ना। ये ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे ही ना हम लोग पढ़ करते हैं। तो ये आया ऐसा, है ना, ये हमारा करंट। यहाँ पे देखो ये थंब ऊपर की ओर है, तो ऐसे गया, तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया। मान लेते हैं ये B1 है ना, और ये इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इसको, ये क्या हुआ, करंट अंदर की ओर है, तो यहाँ पे देखो थंब अंदर की ओर गया, तो देखो ये मेरा हथेली इधर है, तो इस पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे देखते हैं। तो ये 2 की वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी क्या है, सेम करंट जा रहा है, तो करंट तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से बन रहा है। और चूंकि आप बोलोगे कि ये रेडियस का, ये डिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोगों ने क्या, ये लॉन्ग सोलिनॉइड लिया है। लॉन्ग सोलिनॉइड में इसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, तो उतना हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ये तुम्हारा B1 और B2 इज अप्रोक्सीमेटली सेम, तो ये क्या कर जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे नेट फील्ड क्या आया, P पे 0, है ना। उसी तरह से अगर Q पे देखें, है ना, तो एट P क्या आया, B इज 0। अगर यही मैं Q पे देखूं
तो इसके वजह से देखो ऐसे गया अंदर की ओर करंट, तो फील्ड इधर, ये देखो और 1 की वजह से करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो यहां पर भी क्या आएगा, ये भी तुम्हारा दोनों सेम है V1 और V2 अप्रोक्सीमेटली, तो ये भी आपस में क्या कट गया, क्या हुआ, कट गया। तो एट Q भी क्या आया, B इज 0। अब यहाँ पे R पे देखें तो ये देखो करंट इस R पे ये हो गया, इसके वजह से देखो आप करंट कैसे मैं दिखाऊं, ये देखो ये यहां से इस पर देखो, ये आर पे मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा घूम घूम करके, ये ऐसे गया करंट, आर पे कैसा आया, ये एक्चुअली में ये जो वायर जा रहा होगा ना, ये ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा होगा, ये ऐसे ऐसे, मीन्स इस तरफ जो है वो ऐसे गया, लेकिन इसका इफेक्ट इस तरफ क्या है, वो ऐसे आ जा रहा है। ये देखो ये एक्चुअली में ये बी कैसा बन रहा है, ये ऐसे घूम के ऐसे बना रहा होगा, है ना। तो ये कैसा गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मीन्स इधर से ऐसे था, इस डायरेक्शन में था, और लेकिन आर की तरफ इधर, मीन्स इस वायर के इस तरफ ये ऐसा नेचर का था, लेकिन इसके इस तरफ कैसा आया, इस नेचर का आया। तो ये हो गया 1। अभी इसकी वजह से देखो B2 कैसा था, बाहर ऐसा था, है ना, B2 ऐसा था, है ना, B2 ऐसा। तो अब ये क्या आ रहा है कि भाई ये ऐसे जा रहा है, इसके वजह से भी क्या आ रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा Q पर हम ध्यान देंगे, ये Q पर इधर 1 होगा और इधर 2 होगा, सॉरी हम दिखा देते हैं कैसे, है ना, ये इधर 1 होगा और इधर 2 होगा, मैं दिखला देता हूँ कैसे। ये देखो आप, इसको मैं ऐसे पकड़ा, है ना, तो ये करंट अंदर की ओर ऐसे गया और ऐसे घूम के आया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है ना, अभी यहाँ पे तुम्हारा क्या रहा है, इस तरफ पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया B2, है ना। और इस तरफ ये ऐसे, इस पे इधर Q पे देखे तो ये ऐसे घूम करके ऐसे जा रहा होगा, है ना, ये ऐसे घूम के जा रहा होगा। तो ये देखिए Q के ये 2 के इस तरफ कैसा पड़ा, इसकी वजह से ये ऐसे घूम के ऐसे आया ना, जैसे ये 1 ऐसे घूम के ऐसे आया, तो ये ऐसे घूम करके ऐसे आया, तो 2 इधर आ रहा है ना। अब ये देखो 1 किधर आ रहा है, ये 1 इधर आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या पड़ेगा, ये इधर ही पड़ेगा ना, ये इसके साथ ही आएगा, तो ये 1 इधर हो गया, ठीक है। तो एट R यहाँ पे देखोगे कि नेट फील्ड जो है वो B1 प्लस B2 हो रहा है, मीन्स एट एनी कॉस्ट ये हमारा 0 नहीं होगा। देखो यहाँ पे सीधा सा देखो, ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसा है और इस तरफ ऐसा है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके इस तरफ पड़ रहा है, तो ये वाला आया मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर, ये B1 अगर इसके इस तरफ ऐसे गया तो इसके इस तरफ ऐसे जाएगा, देखिए इधर भी ऐसा गया और ये 2 के लिए भी ऐसा गया है 1। उसी तरह से ये 2 की वजह से अगर मैं इधर देखूं मैग्नेटिक फील्ड तो वो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। उसी तरह से 1 में भी ऐसा गया और ये इधर से ऐसा घूम के चल गया, तो 2 इधर आ गया। तो ये आया हमारा एट P Q और R पे नॉट 0। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हमारा कि इसके वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखना है, इसकी वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एक नया डायग्राम बना लेते हैं, ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, ये शॉर्ट सोलिनॉइड नहीं है, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग सोलिनॉइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एम्पीरियल लूप लिया, है ना, एक एम्पीरियल लूप लिया। इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा, ये मैं लेता हूँ, ये I है। हमने यहाँ पे एम्पीरियल लूप लिया,
ये देखिए PQRS, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो RS है ना, ये जो RS है, यहाँ से देखने के से ऐसा लग रहा हो कि इस वाले पार्ट से थोड़ा ऊपर हाइट पे है, लेकिन एक्चुअली ये जस्ट इसके पास है। लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका दिया है, थोड़ा सा ऊपर हाइट ले लिया है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं इसके क्लोज का, ये SR इज क्लोज, SR इज क्लोज टू सोलिनॉइड। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहला हमारा क्या आया है, स्टेप वन यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, एन इज योर टर्न डेंसिटी, ये दिया हुआ है। कंसिडर एन एम्पीरियन लूप इन रेक्टेंगुलर शेप PQRS। अब यहाँ पे हाँ, सच दैट PQ इज अलोंग द एक्सिस ऑफ, हाँ ये चीज तो मैं भूलना ही भूल गया, ये एक्सिस, ये बीचों बीच ये जा रहा है। PQ इज अलोंग एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, ये एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड से पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं स्टेप 2। यहाँ पे स्टेप 2 लगाएंगे, B.dl। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग, हाँ जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा था कि हम लोग जैसे ये जो लेते थे वो सिमेट्रिकल क्यों लेते थे, क्योंकि अगर यदि सिमेट्रिकल नहीं लेंगे तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग हमको BDL निकालना पड़ेगा और बेवजह का हम लोगों को इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सिमेट्रिकल लें ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये सब का अलग अलग लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये तो है नहीं, तो यहाँ मीन्स फिर भी बहुत हद तक हमने सिमेट्री रखने का कोशिश किया है। पर यहाँ पे हम लोग क्या कहें कि 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड्स का अलग अलग लेना पड़ेगा। तो हम लोग लेते हैं जैसे एक PQ के लिए, पहले इसको तोड़ देते हैं, तो PQ के लिए हम लोग लेंगे BDL। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले एक स्टेप मैं पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद प्लस QR के लिए ले लेते हैं, प्लस RS B.dl प्लस SP। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं अब इधर में लिखता हूँ। ठीक है, BDL PQ, B हमारा इस डायरेक्शन में है और ये PQ लेंथ B या इसका जो DL लेंथ है ये भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में थीटा 0 डिग्री हो गया, इस केस में थीटा, यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो BDL cos 0 डिग्री इज 1, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं BDL। यहाँ पे हम लोगों को क्लोज नहीं लेना है क्योंकि हमने उसको खोल दिया है ना, ये PQ वाला है। अब ज़रा देखें RQ में, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये RQ या QR है ना, QR ये इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री हो रहा है, तो cos 90 डिग्री इज 0, तो ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है SR, ये वाले पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है ना, जस्ट क्लोज इसके जस्ट ऊपर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना है। तो ये कंसेप्ट भी, ये B 0 है तो बाकी सब के बारे में देखना ही बेकार है, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, B ही 0 है। अभी B.dl
ये वाले में यहाँ पर भी देखेंगे कि क्या है कि भाई ये ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ भी थीटा क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो ये भी cos 90 डिग्री 0, तो ये भी ख़त्म। तो ये बचा क्या ये, तो इसको मैं लिखता हूँ B.dl इज इक्वल्स टू BDL ऑफ PQ मान लेते हैं ये कंप्लीट लेंथ हो गया L, कंप्लीट लेंथ, या फिर सिंपली इसको लेते हैं BL। ठीक है, अब यहां पे स्टेप 3, अब यहां पे देखते हैं करंट लिंक्ड विद दिस लूप, नेट करंट linked with this loop, with closed loop, I net जो होगा वो कितने के बराबर होगा, अब जरा गौर करके देखोगे। जैसे एक लूप हुआ तो इसमें से करंट गया I, एक लूप से करंट I है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे 1 2 3 n लूप हो सकते हैं, तो हमने लिखा n, ठीक है ना, n I। अभी n को चूंकि मेरे को क्या मालूम है कि टर्न डेंसिटी ये कांस्टेंट होने वाला है, अभी मैंने जैसे इतना ही लूप लिया है अभी, लेकिन टर्न डेंसिटी तो सेम होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे टर्न डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू, या फिर लिख सकते हैं n बाई एल इज इक्वल्स टू स्मॉल n, है ना, तो n को मैं लिख सकता हूँ NL, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा I नेट NLI, तो दिस इज योर I नेट NLI। तो अब स्टेप 4, जैसे NI का एक बार फिर से आप समझ लें, देखिए ये एक लूप से I करंट गया, ये दूसरा लूप भी पड़ा 2I, तीसरा लूप भी आया 3I, तो इस लूप के अंदर में कितना करंट अपने आप को समेटे हुए है, तो 3, या फिर n टर्न्स है तो n, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप 4 में हम लोग इसको एम्पियर्स लॉ से हम लोग रिलेट कर देंगे, तो ये होता है हमारा जैसे म्यू नॉट I नेट इज इक्वल्स टू B.dl, तो ये हम लोगों ने आया म्यू नॉट I नेट को हम लोगों ने निकाला NLI, और ये जो आया BDL इज नथिंग बट BL, तो ये L कट गया, तो हमारा जो B आया वो आया म्यू नॉट NI। तो दिस इज योर सोलिनॉइड। ये हम लोगों ने किस सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा, तो लॉन्ग सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जल्दी से स्टेप मीन्स थर्ड एप्लीकेशन जो कि हम लोग पढ़ते हैं टोरॉइड, तो टोरॉइड के बारे में जान लेते हैं। बाय दिस एम्पियर्स लॉ भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग थर्ड एप्लीकेशन जो है वो पढ़ लेते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या है, डबल आर लिख दिया, एक्चुअली एक आर होता है। टोरॉइड क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे आप एक टॉरस देखे हो, टॉरस मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो जो आपने देखा है ना, अरे वो जो स्विमिंग करने के लिए जो ट्यूब देखते हैं, ट्यूब जो, जैसे ये ट्यूब हुआ है ना, ये ट्यूब हुआ, अब इसके आजू बाजू आपने ये करंट वायर को आपने, ये एक टॉरस हो गया, अब इसके इर्द गिर्द आपने इसको तार से लपेट दिया, और करंट को फ्लो करा दिया। तो दिस इज व्हाट इज योर टोरॉइड। तो ये क्या होता है टोरॉइड, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर यूनिफॉर्मली वाउंड ऑन अ टोरस, है ना। कह सकते हैं इसको क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर यूनिफॉर्मली वाउंड ऑन अ टॉरस, है ना।
इसको हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी टेकन एज अ क्लोज्ड, कंसिडर टू बी अ क्लोज्ड सोलेनॉइड ऑफ स्मॉल रेडियस, है ना. इट कैन बी कंसिडर्ड to be a closed solenoid of small radius. एक स्मॉल रेडियस का हम लोग इसको सोलिनॉइड, क्लोज्ड सोलिनॉइड कह सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को इसका जो एप्लीकेशन देखना है वो हमको देखना है कि इसके अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 रीजन देख सकते हैं. एक हो सकता है P1 ये, एक हो सकता है P2 ये, और एक हो सकता है P3 इनके बीच में, जो ये एक्सिस से जा रहा है, इसके एक्सिस से जा रहा है. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P1. बेसिकली हम लोग को ये देखना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट ये है इधर पे, और इधर पे जो आने वाला है वो 0 आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं वो कैसे. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगले पेज में देखता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड एट P1. मैग्नेटिक फील्ड एट P1 पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप लेंगे थ्रू P1, जो कि कंसेंट्रिक सर्कल आएगा. तो हमने ये लिया एम्पीरियन लूप. तो हम लोगों ने क्या लिया है, ड्रॉ एम्पीरियन लूप थ्रू P1. कंसेंट्रिक सर्कल ही मिलेगा हमको. ये कैसा आया, कंसेंट्रिक सर्कल. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग लगाना चाहते हैं एम्पियर्स लॉ. तो B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I नेट. अब ज़रा देखें भाई I नेट क्या होने वाला है हमारा. जैसे यहाँ पे देखें कि ये गया हमारा करंट, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया ऐसे गया. इस जगह पर देखें तो करंट का डायरेक्शन कैसा है. इस जगह पे जो करंट का डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जा रहा है, ऐसा है ना. और यहाँ से ये देखिए ऐसे गया, ऐसे जा रहा करंट, ये ऐसे गया, और इधर से जो आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है मेरे को वो लग रहा है कि ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है ना. आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, मीन्स इधर से हमको लग रहा है कि अंदर की ओर, और इधर से लग रहा है बाहर की ओर, है ना. तो नेट करंट क्या हो जाएगा कि इसके अंदर में एक ये अंदर जाता हुआ और इधर से बाहर आता हुआ दिख रहा है ना, बाहर आता हुआ दिख रहा है. तो नेट करंट क्या हो गया, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर. तो नेट ये प्लस ये, सेम अमाउंट ऑफ करंट गोइंग इनसाइड, सेम अमाउंट ऑफ करंट कमिंग इन आउटसाइड. तो ये आपस में कट के 0 हो गया, है ना. इसकी वजह से भी यहाँ पे देखा जाए तो अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर. तो ये इसको कैंसिल आउट करता चला जा रहा है ना. तो नेट करंट क्या हो गया यहाँ पे, I नेट इज इक्वल टू 0, है ना. थोड़ा सा सुनने में अजब लगा, लेकिन ये इस लूप के अंदर में देखो ये 2 पॉइंट को, ये 2 पॉइंट को, ये 2 पॉइंट को, सब इसके कारण, इस पॉइंट के कारण करंट अंदर, इस पॉइंट के कारण करंट बाहर. तो ये ऐसा थ्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे कि इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है. तो नेट करंट क्या हो जाएगा, ±0, है ना. तो ये नेट करंट हो गया हमारा 0. देयरफॉर यहाँ से जो हमारा आया वो B डॉट DL इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से नेट B क्या आएगा भाई, हमारा 0 आ जाएगा. यहाँ पे नेट B 0 आया. अब ज़रा हम P2 का देखें, ये P2 का देखें. मैग्नेटिक फील्ड एट P2. भाई P2 में भी हम लोगों ने बनाया एम्पीरियन लूप बनाया, ठीक है. ये भी एक कंसेंट्रिक सर्कल मिला हमको ये. अब ये बताओ भाई कि इस लूप के अंदर ये हो गया अंदर, इधर पे क्या करंट है,
जीरो, कोई करंट है ही नहीं इस लूप के अंदर। इस लूप के बाहर में क्या करंट लूप वो क्या मतलब है, इस लूप के अंदर में क्या करंट है वो हमको देखना है। तो उस लूप के अंदर में कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आई नेट इज जीरो। इफ आई नेट इज जीरो तो इसको मैं लगाऊं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू आई नेट। तो जब आई नेट ही जीरो है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, वो भी हमारा जीरो आएगा। अब थर्ड केस जो है ये हमारा थोड़ा सा समझने का है। मैग्नेटिक फील्ड एट P3, ये है हम लोगों को जो हमारे बुक में दिया हुआ होता है। इस जगह पे देखें तो ये हो गया हमारा एम्पीरियन लूप। ये हम लोगों ने इस एक्सिस को पकड़ करके एक एम्पीरियन लूप बनाया है। इसको हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया तो अब इसके अंदर में कितना करंट है ना। बाहर ये वाला पॉइंट या ये पॉइंट, ये लूप से ये वाला पॉइंट ये बाहर है, अंदर क्या है, ये वाला पॉइंट है केवल। ये सारे अंदर है, ये सारे का सारे क्या है, ये सब क्या है, बाहर है। उसके लिए इस P3 के लिए ये जो हमने बनाया एम्पीरियन लूप, ये वाला पार्ट बाहर है, जो कि इधर पे लिया तो ये और ये दोनों कंसीडर करना पड़ा था, लेकिन इसके लिए ये बाहर हो गया। केवल कंसीडर करना है इसके अंदर, है ना, वो हमारा कंसीडर्ड वैल्यूज होगा, है ना। इस लूप के अंदर में तो ये सारे करंट हैं, यहाँ पे जो करंट हो रहा है ना। अब वो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, बाहर की ओर आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आई नेट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, सपोज दैट एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न करते हुए यहाँ पे बहुत सारे n टाइप्स ऑफ ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू आई। अभी ये n क्या हो जाएगा भाई, जैसे टर्न डेंसिटी की मैं बात करूं तो n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ जो आने वाला है ये सेंटर से मान लेते हैं रेडियस ये r हो गया, है ना। ये रेडियस r हो गया, बड़ा हौच पौच हो गया, लेकिन आप समझ लेना कि ये r हो गया रेडियस, है ना। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये P3 वाला पॉइंट है, तो ये P3 वाला पॉइंट इधर मैं दिखा देता हूँ। तो ये रेडियस हमारा r हो गया, है ना। ये r, कैपिटल R ले लेते हैं, वो यहाँ पे ना दिख रहा हो तो इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया। ये P3 है, P3 वाला एम्पीरियन लूप है, ठीक है। तो इसका ये लेंथ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये लेंथ ले रहा है, इसको गोल कर दिया तो भाई 2 पाई आर कर देंगे भाई, L इज इक्वल्स 2 पाई आर। ये भी तो क्लोज्ड है, ये सोलिनॉइड है, तो लेंथ इसका क्या है हमको नहीं मालूम, तो 2 पाई आर कर देंगे। तो L इज 2 पाई आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं N L बाई 2 पाई आर। तो यहाँ से जो हमारा N आया वह हो गया N इंटू 2 पाई आर। तो ये जो आई नेट आया हमारा, आई नेट इज इक्वल्स टू N टर्न डेंसिटी इंटू 2 पाई आर आई, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट करंट। तो अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं B डॉट डी एल, देयरफॉर B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। तो B डॉट डी एल क्या हो जाना है भाई, है ना। अभी ये देखो B हमारा ऐसे जा रहा होगा, है ना। यहाँ पे जैसे B ऐसे गया तो भाई एक्सिस के अलोंग ही B और आना है हमारा, तो ये एक्सिस के अलोंग B आया और DL भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा इज 0 डिग्री, है ना भाई। तो थीटा इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इज 1। तो सिंपल आ जाएगा B और इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी L, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, एंड नेट करंट इज N 2 पाई R I। तो ये 2 पाई R, ये 2 पाई R आपस में कट गया, तो B आया म्यू नॉट N I। तो दिस इज योर magnetic field due to toroid inside. Thank you to all of you.